हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जूलॉजिक्स पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। पिछली क्लास में हम डिस्कस किया था कि डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल कैसे खोजा गया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसके रिलेटेड डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट टाइम्स पे अपने एक्सपेरिमेंट किए और फाइनली ये कंक्लूड किया कि डीएनए ही जो है जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है इन ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म, राइट। तो हम बात करेंगे कि डीएनए का कंपोजिशन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। सो डीएनए जो है, इफ वी आर लाइक ट्राइंग टू डिफाइन द डीएनए, देयर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ डिफाइनिंग द डीएनए। एक तो है बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन। फंक्शन के रूप में हम कह सकते हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक और हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है। तो जेनेटिक या हेरिडिटरी मटेरियल है of almost all the living organisms, ठीक है। it stores, replicates and transmit genetic information। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसको वो स्टोर करेगा, रेप्लिकेट करेगा और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट भी करेगा। जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इसको हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। इट वाज प्रपोज्ड बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं बच्चों, दिस इमेज। तो इस इमेज में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक जो है उनको दिखाया गया है। सो दीज टू साइंटिस्ट दे डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इन्होंने खोज तो की थी बट इनके खोज के पीछे बाकी कई वैज्ञानिकों का योगदान था, जिसमें दो इंपॉर्टेंट नाम है। एक है रोजालिंड फ्रैंकलिन और दूसरे हैं मॉरिस विल्किंस। तो मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने कुछ स्टडी की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज, ठीक है। तो डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज किया, उनसे कुछ डाटा मिला अलॉन्ग विद द डेटा बाय एरगिन चरगाफ, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक और थे एरगिन चरगाफ, तो इन्होंने भी अपनी कुछ स्टडीज की, उसकी बेसिस कुछ डाटा प्रेजेंट किया। तो इन सब डाटा को कंपाइल करने करके फाइनली जो आपके वाटसन थे और क्रिक थे, इन्होंने क्या किया, डीएनए के स्ट्रक्चर की खोज की, ठीक है, जो डबल हेलिकल मॉडल की इन्होंने खोज की। सो हियर यू कैन से जो डबल हेलिकल मॉडल है डीएनए का, ठीक है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे गए हैं। पहले आप एक इमेज देखिए। तो यू कैन सी दिस डायग्राम। यहाँ पे डबल हेलिकल मॉडल दिखाया गया है डीएनए का। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ द डीएनए, ठीक है। एंड दिस इज का स्टाइलाइज्ड डायग्राम दिखाया गया है। इसको और थोड़ा सा रिफाइंड वे में उसी चीज को दिखाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो इन द डीएनए देयर आर टू हेलिक्सेस, ठीक है, दो हेलिक्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे पे क्या होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, घूमे होते हैं। तो ये ट्विस्टेड फॉर्म के कारण इसको क्या कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो जो डबल हेलिकल मॉडल के जो फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताया गया है, मेन फीचर्स, ठीक है। तो पहला फीचर क्या है इसका, द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चरल आधार पे डीएनए को डिफाइन करें तो डीएनए क्या है, डीएनए इज अ पॉलीमर। डीएनए इज अ पॉलीमर है, ठीक है। तो पॉलीमर इज एनी मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ सेवरल मोनोमर्स। तो जो डीएनए है इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, wound around each other in a right handed double helix, ठीक है। तो दो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं वो आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे की तरह ऊपर लिपटी रहती हैं और राइट हैंडेड डबल हेलिक्स की फॉर्म में। द टू चेन्स आर एंटी पैरेलल। जो दो चेन्स हैं वो क्या होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे देखिए एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि दोनों की पोलैरिटी जो है वो डिफरेंट रहेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ दीज आर टू पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है और दूसरी है, तो अगर इसका यहाँ पे 5 प्राइम है तो इस साइड इस वाली चेन का 3 प्राइम रहेगा, ठीक है। तो दूसरी चेन का यहाँ पे 5 प्राइम रहेगा, यहाँ 3 प्राइम रहेगा। तो इसे बोलते हैं एंटी पैरेलल, ठीक है। देखिए इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे दिखाएं आपको बना के। तो मान लीजिए दो लाइन है, दीज आर टू लाइन्स इस तरह, और दोनों स्ट्रेट लाइन है, दीज टू आर स्ट्रेट लाइन है। तो दोनों स्ट्रेट और इनको हम पैरेलल भी कहेंगे, लेकिन दोनों का अगर हम डायरेक्शन की बात करें, दिशा की बात करें, तो दोनों की दिशा में भिन्नता है। ये लाइन इस तरफ इसका एरो है, इसका एरो इस साइड है, ठीक है। तो इस तरह की लाइंस को हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल है बट इनका पोलैरिटी या डायरेक्शन में
अंतर रहता है। सो द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए और टू चेन्स आर एंटी पैरेलल। जो दो आपकी चेन है, इनमें एक बैकबोन होता है, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड का अपना एक बैकबोन होगा, और जो बैकबोन होता है इट इज मेड अप ऑफ सुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है, लिखा है सुगर फॉस्फेट बैकबोन्स आर on the outside of double helix with the bases oriented toward the central axis, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझिए। देखिए इस वाले डायग्राम में देखेंगे और यहां भी देखेंगे तो यहाँ पे बैकबोन्स लिखा हुआ है, बैकबोन्स, ठीक है। तो आप जो ये लाइन बनी हुई देख रहे हैं, ये ट्विस्टेड लाइन, दिस लाइन रिप्रेजेंट द बैकबोन। तो दोनों स्टैंड की बैकबोन होती है, और बैकबोन में क्या रहता है, अब इसको, ये थोड़ा सा और सिंपल डायग्राम है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, दिस ग्रीन वन इज फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट है, एंड दिस ऑरेंज वन आर द सुगर, पेंटोज सुगर, या आपको डीऑक्सीराइबोज सुगर, ठीक है। तो सुगर फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट सुगर, इस तरह। तो ये जो सुगर फॉस्फेट का बॉन्डिंग है, इट विल मेक द बैकबोन, ठीक है। तो वही कह रहा है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन्स आर ऑन द आउटसाइड ऑफ द डबल हेलिक्स विद द बेसिस ओरिएंटेड टुवर्ड द सेंट्रल एक्सिस। और जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ठीक है, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, तो दीज आर द बेसिस, ठीक है, थाइमीन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, ये सब नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये उसके हेलिक्स के बीच में रहेंगी, और आपके जो सुगर फॉस्फेट है वो साइड में रहेंगे, ठीक है। तो सुगर फॉस्फेट वाला क्या बनाएगा, इट विल मेक बैकबोन, ठीक है। तो एक इस वाले स्ट्रैंड की बैकबोन होगी, एक इस स्ट्रैंड की बैकबोन होगी, ठीक है। तो एक सिंगल जो डबल हेलिकल डीएनए का स्ट्रक्चर है, उसमें दो बैकबोन होती हैं, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, द बेसिस इन ईच ऑफ द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो जो दो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो किससे जुड़े रहते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थाइमीन है, यहाँ पे एडेनिन है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोजनस बेसिस, दे आर जॉइंड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आप जो देख रहे हैं लाइनें, these lines are representing हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो जो दो स्टैंड हैं, एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए बच्चों, देखिए इसको हमने कहा कि सुगर फॉस्फेट क्या बनाता है, बैकबोन बनाता है। और जो आपका नाइट्रोजनस बेस है, इट इज अटैच्ड ऑन द सुगर। जो बेसिस किस पे अटैच है, सुगर। तो जब हम ये पूरे को साथ में लेंगे, ठीक है, कि सुगर प्लस बैकबोन, सॉरी नाइट्रोजनस बेस अलॉन्ग विद द बैकबोन, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, ये, ठीक है, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रैंड बोलेंगे। इट इज वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। एक स्ट्रैंड इस साइड वाला, एक स्ट्रैंड इस साइड वाला, दो स्ट्रैंड हैं, ठीक है। और ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं कैसे आपस में जुड़े होते हैं, दे आर कनेक्टेड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके द्वारा ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड को हम ब्रेक कर देंगे तो स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, जिसको हम डीनेचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, द स्पेसिफिक ए, टी एंड जीसी पेयर्स आर कॉल्ड, सो द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन वन स्ट्रैंड डिक्टेट्स द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अदर कंप्लीमेंट्री बेस पेयर, ठीक है। तो जो स्ट्रैंड्स होते हैं आपस में, इनका जो बेस पेयरिंग होता है, इसको हम कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं, ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो ए जो है एडेनिन विल ऑलवेज मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन टी, ठीक है, और जी क्या करेगा, हमेशा सी के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो अगर आपको एक स्टैंड के नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस पता है, तो उसके आधार पर आप दूसरे का अपने आप बता सकते हैं, क्योंकि ये रूल है कि ए विल ऑलवेज मेक डबल बॉन्ड विथ टी एंड जी विल ऑलवेज मेक ट्रिपल बॉन्ड विथ सी, ठीक है। ये हो गया। द बेस पेयर्स आर 0.34 नैनोमीटर अपार्ट इन द डीएनए हेलिक्स। A complete 360-degree turn of the helix takes 3.4 nanometer. Therefore, there are 10 base pairs per turn. The external diameter of the helix is 2 nanometer, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है कि जो आपके बेसिस है, मान लीजिए एक बेस यहाँ पर, एक बेस यहाँ पे, इन दोनों के बीच की जो दूरी रहेगी वो कितनी रहेगी, 0.34 नैनोमीटर रहेगी, ठीक है। और एक जो, क्योंकि ये ट्विस्टेड फॉर्म में है, तो एक जो आपका
कंप्लीट 360 डिग्री का ट्विस्ट बन रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा, ठीक है। ये तो पूरी जो लेंथ रहेगी यहाँ से यहाँ तक एक राउंड में डेट विल बी 3.4 नैनोमीटर, और एक राउंड में कितने आपके इस तरह बेसेस आएंगे, 10 पेयर्स आ जाएंगे, 10 बेस पेयर्स, ठीक है। तो मतलब आप गिनेंगे अगर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 और होंगे तो लगभग 10 रहते हैं इस तरह, ठीक है। 2 दिखाया नहीं इसमें, राइट। तो यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिस डायग्राम इज ऑल्सो शोइंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो यहाँ पे आपका दिस इज थायमिन, दिस इज एडेनिन। एडेनिन और थायमिन क्या कर रहे हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे साइटोसिन और गुआनिन क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द डीएनए, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब डीएनए के स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा डीपली समझेंगे हम, ठीक है। तो ऑन द स्ट्रक्चरल बेसिस वी कैन से DNA is a polymer composed of repeating units called deoxyribonucleotides, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल बेसिस पर अगर हम डीएनए को डिफाइन करते हैं तो डीएनए क्या है, एक तरह का पॉलीमर है, ठीक है। और ये पॉलीमर क्या होता है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो मोनोमर्स से मिलके बनता है। मोनोमर्स आर सब यूनिट्स। तो डीएनए एक तरह का पॉलीमर है जो कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। तो डीएनए का जो मोनोमर है इसको क्या कहेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे, ठीक है। और हर एक न्यूक्लियोटाइड्स है या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो है डीएनए का जो मोनोमर है, इट इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। पहली चीज क्या होती है इसमें, पेंटोस शुगर होती है। दूसरी चीज आपका नाइट्रोजनस बेस रहेगा, और तीसरी चीज आपकी फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, ठीक है। आप पिछले डायग्राम में देख ही चुके हैं, इसको हम थोड़ा क्लियर कर दें। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये, इसको कंसीडर करिए। तो दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो इस तरह ऑल दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स, इन सबको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड मिलके फाइनली क्या बनता है, पूरा डीएनए या डीएनए का स्ट्रैंड बनता है। तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर रहेगा, दिस शुगर, पेंटोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। और ये नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस। तो ये 3 चीजें मिलके क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। नाउ दिस पेंटोस शुगर जो है, पेंटोस का मतलब था 5। सो एनी शुगर, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो एनी शुगर विथ 5 कार्बन, कोई शुगर है जिसमें कितने हैं, 5 कार्बन हो, तो उसको बोलेंगे पेंटोस शुगर। तो आप देख पा रहे हैं कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ पेंटोस शुगर, एक है डीऑक्सीराइबोस, एक है राइबोस, ठीक है। तो अब इसमें 5 कार्बन है, यहां से आप काउंट करते हैं C1 C2 3 4 और ये कार्बन 5, ठीक है, कार्बन 5। तो जो हम राइबोस शुगर जो है या पेंटोस शुगर जो है, इसमें जो नंबरिंग करते हैं तो हम प्राइम कहते हैं, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। और प्राइम कहने का कारण क्या है कि हम जब नाइट्रोजन बेस जो होते हैं उनके ऊपर जो नंबरिंग करते हैं उसको 1 2 3 रेफर करते हैं। तो इसको हम अलग दिखाने के लिए इसको इनके पेंटोस शुगर के ऊपर जो नंबरिंग है उसको प्राइम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो राइबोस और डीऑक्सी राइबोस शुगर, इसमें फर्क क्या है, देखिए डीऑक्सी जो है, डीऑक्सी का मतलब होता है कि विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब एक कहीं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या एटम रिड्यूस है, ठीक है, लेस ऑक्सीजन या विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में जो कार्बन 2 है, कार्बन 2 पे यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या है, केवल H है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। इसके कारण इसको क्या कहा गया है, डीऑक्सी राइबोस कहा गया है। डीऑक्सी राइबोस शुगर जो है इट इज प्रेजेंट इन डीएनए, ये डीएनए में प्रेजेंट रहेगा, और राइबोस जो है इट इज प्रेजेंट इन आरएनए, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि डीऑक्सी राइबोस डीएनए में प्रेजेंट होता है और राइबोस आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वैसे तो डीएनए में 4 प्रकार के होते हैं, बट ओवरऑल इनको देखा जाए देयर आर 5 टाइप्स। प्यूरिन्स होते हैं और पिरामिडिन्स होते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इस पे ध्यान दीजिए कि देयर आर 2 क्लासेस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, एक को प्यूरिन्स कहा जाता है, दूसरे को
पिरामिडिन्स कहा जाएगा। प्यूरिन्स आर 9 मेंबर्ड डबल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप ये देखिए यहाँ पर प्यूरिन्स, ठीक है। तो ये प्यूरिन का पेरेंट कंपाउंड है, ठीक है, पेरेंट कंपाउंड मतलब इसी में चेंज होता है, कुछ चीज ऐड होती है या रिमूव होती है, फिर हमको क्या मिलता है, एडेनिन मिलता है और ग्वानिन मिलता है, ठीक है। तो ये 9 मेंबर्ड कहा गया है क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि जो रिंग्स बन रही है, 2 रिंग्स बन रही है, एक रिंग ये बन रही है, दूसरी रिंग ये वाली बन रही है, ठीक है। तो 5 कार्बन, मतलब 5 कार्बन नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन भी बीच बीच में नाइट्रोजन है, इसलिए इसको नाइट्रोजन बेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 8 9, तो 9 मेंबर्ड इसको डबल रिंग कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें प्यूरिन में क्या आता है आपका, एडेनिन रहेगा और ग्वानिन रहेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि पेरेंट जो स्ट्रक्चर है सेम है, बट कुछ एडिशन यहाँ पे हो गया है कि यहाँ पे NH2 जोड़ दिया गया है, एडेनिन बन गया कार्बन 6 पे। ग्वानिन केस में जो कार्बन 2 है उस पे NH2 जोड़ा गया है और 6 नंबर कार्बन पे आ गया ऑक्सीजन आ गया अलॉन्ग विद डबल बॉन्ड, तो ये ग्वानिन बन गया, ठीक है। जो पिरामिडिन से दे आर 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। पिरामिडिन जो है वो 6 मेंबर्ड और इसमें सिंगल रिंग होती है, ठीक है। तो प्यूरिन और पिरामिडिन में कहीं डिफरेंस पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए कि प्यूरिन जो है दे आर हैविंग 2 रिंग्स एंड 9 मेंबर्ड, व्हाइल पिरामिडिन हैव सिंगल रिंग एंड 6 मेंबर्ड, ठीक है। पिरामिडिन के अंदर देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन, ठीक है। तो साइटोसिन में देख रहे हैं NH2 जुड़ा हुआ है, यूरासिल में क्या है, 2 ऑक्सीजन जुड़ गए, एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया। थाइमिन में जो है ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया और यहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप और एक और ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तो डीएनए में क्या होता है बच्चों कि अभी 5 हैं, ठीक है, बेसिस। तो डीएनए में 4 होंगे, कौन कौन से, एडेनिन रहेगा, ग्वानिन रहेगा, साइटोसिन और थाइमिन। तो डीएनए की में इन केस ऑफ डीएनए A will make double bond with P and G will make triple bond with C, ठीक है। ये तो होता है डीएनए में। आरएनए में क्या रहेगा, इन आरएनए A will make double bond with U and G will make triple bond with C, ठीक है। तो आरएनए के केस में आपका जहां पे थायमीन होना चाहिए उसकी जगह क्या आ जाता है, यूरासिल आ जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में, ठीक है। आगे मूव करते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं डीएनए के बारे में। तो देयर आर 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स जब डीएनए के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो आती हैं और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। वन इज न्यूक्लियोसाइड, अदर इज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज अ डायग्राम, मतलब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम है। तो इसमें आपको दिखाया गया है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। देखिए न्यूक्लियोसाइड सुगर प्लस बेस, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सुगर एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। जब कोई सुगर है, ठीक है, वो केवल बेस के साथ ज्वाइन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड बोल देंगे। और अगर न्यूक्लियोसाइड जो है एक फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर दिया गया है तो उसको क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बोला जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये पेंटोज सुगर है, डीऑक्सीराइबोस, ये एडेनिन है, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अगर केवल यही दोनों है, ये दोनों चीजें हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियो इसके ऊपर जो सुगर है इसके ऊपर फॉस्फेट भी ऐड कर दिया गया देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब इस डायग्राम से एक चीज और आपको समझनी है कि देखिए ये जो पेंटोज सुगर है यहाँ पे इसका कार्बन 1 है, ठीक है, 1 प्राइम। और ये जो कार्बन है दिस इज कार्बन 5, 5th कार्बन। तो जो नाइट्रोजनस बेस है वो सुगर के ऊपर कार्बन 1 से अटैच होती है, कार्बन 1 पे अटैच होती है, ठीक है। और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कार्बन 5 पे अटैच रहेगा, सुगर के कार्बन 5 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहेगा। कई बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। So in the backbone of the DNA
डीएनए का जो बैकबोन है बच्चों, जो कि आपका फॉस्फेट शुगर से बना होता है, तो उसमें बॉन्डिंग कौन सी होती है? द बॉन्डिंग इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, देखिए, तो ये 5 प्राइम एंड है। ठीक है, 5 प्राइम एंड इसलिए कहा गया है कि जो ये कार्बन है, शुगर का जो कार्बन है, वो कार्बन का नंबरिंग क्या था? 5 प्राइम। इसलिए इस वाले एंड को हम 5 प्राइम एंड कहते हैं। तो ये फॉस्फेट तो इस शुगर पे लिंक है और इसका ये नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, होता क्या है कि अब ये वाला जो शुगर के 3 प्राइम पे क्या था? एक OH था। ये इस वाली जगह पे, मतलब बिफोर कनेक्टिंग, ये जो बॉन्ड बनने से पहले यहाँ पे क्या था? OH था। ठीक है, तो कोई दूसरा एक न्यूक्लियोटाइड आया जिसके पास ऑलरेडी फॉस्फेट है, तो इसका फॉस्फेट और इसका जो OH है ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का, इनमें आपस में बॉन्डिंग होती है जिसके द्वारा वो चेन ग्रो करती है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड बना है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, so the phosphodiester bond is present in the backbone of the DNA। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। शुगर के बीच में, ये जो शुगर है और जो बेस है, इसके बीच में जो बॉन्ड है, इसको बोलेंगे सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और फॉस्फेट और जो ये कार्बन में है, ये भी बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड ही है। ठीक है, तो देर आर लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिस के बीच में होते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अबाउट पोलैरिटी के बारे में। वैसे हमने बात की है पहले, बट एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने बताया कि जो डीएनए है उसमें पोलैरिटी होती है। ठीक है, एंटी पैरेलल होते हैं जो स्ट्रैंड। ठीक है, एंटी पैरेलल जो स्ट्रैंड होते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका 5 प्राइम है, इसका 3 प्राइम है, यहाँ पे इसका 3 प्राइम रहेगा, इसका यहाँ पे 5 प्राइम रहेगा, राइट। तो ये एक सिंगल स्ट्रैंड बनाया गया है डीएनए का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑन दिस साइड देयर इज 5 प्राइम एंड। तो 5 प्राइम एंड क्यों कहा गया है? क्योंकि जो फॉस्फेट है वो 5 प्राइम कार्बन से कनेक्टेड है, जबकि उसके दूसरे अपोजिट साइड में क्या है? दिस इज कॉल्ड एज 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड इसलिए कहा गया कि जो ये OH है लास्ट में, वो 3 प्राइम कार्बन पे, शुगर के 3 प्राइम कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 3 प्राइम एंड कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा चाहे कोई भी स्ट्रैंड हो, तो हमेशा 5 प्राइम एंड पे क्या रहेगा? फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, और 3 प्राइम एंड पे क्या रहेगा? OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर हमने समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा सब प्रॉपरली। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।